हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग पूजा रूटीन शेयर कर रही हूँ कि रोज़ जो सुबह की पूजा होती है मैं कैसे करती हूँ। तो वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मंदिर के पर्दे खोल लिए हैं और सर्वप्रथम पहले गणपति जी को माथा टेक के और सभी देवी देवताओं को जो भी मेरे घर के मंदिर में विराजमान है सबको माथा टेक के और उनको प्रणाम करके और अब मैं गोपाल जी को उठा रही हूँ। तो गोपाल जी उठ गए हैं, इनके भी चरण स्पर्श कर लिए जाएं और गोपाल जी को जल पिला दिया जाए क्योंकि रात भर के ये भी प्यासे होंगे। सुबह उठ के जैसे हम भी उठते हैं सुबह तो जल पानी पीते ही हैं, तो अब गोपाल जी को भी पिला दिया जाए। तो यहाँ पर पानी मैंने गोपाल जी को पिला दिया है और ये जो आप पिल्लो देख रहे हैं ये मैंने खुद ही बनाया है घर पे। और ये जो चद्दर है ये भी गोपाल जी की मैंने घर पे ही बनाई है। तो ज़्यादातर जो कपड़े या ड्रेसेज होती हैं गोपाल जी की मैं घर पे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथों से बनाई ड्रेस गोपाल जी को पहनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब मैंने थोड़ा सा मंदिर साफ़ कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। पूजा के जितने भी बर्तन हैं सारे मैं ले आई हूँ और अब इनको धो लूँगी। और गोपाल जी का जल और जो मंदिर में मैं जल भर के रखती हूँ तो ये भी मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया और इसको मैं जो पानी पीने वाला हम जो भर के रखते हैं उसमें डाल देती हूँ, फिर सारा दिन हम पीते रहते हैं। तो अब मैं धो लेती हूँ पूजा के बर्तन। और ये जो आप सरफ़ देख रहे हैं ये मैंने डब्बी में सरफ़ ही भर के रखा है। तो ये ज़रा सा मैं लगा के इसको बर्तन को जो रोज़ धोने होते हैं ऐसे ही धोती हूँ। और 15-20 दिन में जब बर्तन थोड़े गंदे लगने लग जाते हैं तो फिर इसको मैं DIY तरीके से धोती हूँ जिससे कि ये एकदम चमक जाते हैं। वैसे तो मार्केट में एक पीताम्बरी पाउडर भी मिलता है, पतंजलि का भी मिलता है, पर मैं सच बताऊँ तो आज तक मैं पीताम्बरी पाउडर या बर्तन साफ़ करने का कोई पाउडर जो पाउडर होता है वो लेके नहीं आई। मैं अपने घर में ही DIY से ही धोती हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ कभी किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो आपसे बातें करते हुए बर्तन भी धुल गए हैं और यहाँ पर मैं अब गोपाल जी के लिए और गणपति जी के लिए जल भर लूँगी। और ये अब सुबह के टाइम हमारे यहाँ ताज़ा पानी आता है तो ये मैंने जल भर लिया है और अब गोपाल जी के स्नान के लिए और सूरज देवता जी को जो जल अर्पित करना है वो भी मैं भर लेती हूँ। तो अब मंदिर में मैं आ गई हूँ तो थोड़ा सा पानी का छिट्टा लगा के यहाँ से साफ़ कर लिया जाए क्योंकि गोपाल जी जो हमारे बड़े नटखट हैं तो थोड़ा बहुत दूध वगैरह जो भी उनको भोग लगाते हैं तो थोड़ा बहुत गिरा ही देते हैं, चींटियाँ ना आए इस वजह से थोड़ा सा साफ़ कर लिया जाए इसको। और मंदिर तो मैंने साफ़ कर ही लिया था। और ये जो हैंकी आप देख रहे हैं ये जो मंदिर में जितने भी देवी देवता की फ़ोटो वगैरह हैं ये मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि जितने भी मंदिर में विग्रह हों, मूर्तियाँ हों भगवान की या फ़ोटोज़ वगैरह हों तो उनको साफ़ करके ही अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ मंदिर अच्छे से साफ़ कर लिया। अब ये जो पूजा के बर्तन हैं इनको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी क्योंकि इसमें गोपाल जी का प्रसाद वगैरह भी डलेगा। तो अच्छे से सुखा लेते हैं बर्तन और करते हैं जोत की तैयारी। और ये जो आप ग्रीन बॉक्स देख रहे हो इसमें मैंने जोत की बाती, धूप बत्ती, माचिस, लौंग, सुपारी, ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो मैंने रखी हुई हैं। तो ये आसान भी रहता है, एक बॉक्स निकाला और सारा सामान इसी में ही आ जाता है। तो ये है तुलसी पत्ता रखने वाली डब्बी। तो ये मैंने यहीं पे रखी हुई है, अब फ्रिज में रखनी पड़ेगी क्योंकि अब गर्मियों का मौसम हो गया तो तुलसी पत्ता जो है मुरझा जाता है। तो अब से मैं इसको फ्रिज में रख दिया करूँगी। और सर्दियों में तो यहाँ पर रख दो तो कोई ख़राब नहीं होते तुलसी पत्ते, वह फ्रेश बने रहते हैं। और गोपाल जी के लिए भोग प्रसाद निकाल लिया जाए और जो मंदिर में भी भोग लगेगा गणपति जी को तो वो भी मैंने निकाल लिया है। और ये गोपाल जी के भोग में मैंने और जल में तुलसी पत्र डाल दिया है। और ये है सूरज देवता जी को जल चढ़ाने के लिए जिसमें मैंने रोली और चावल का जो मिश्रण मैंने बना के रखा है वो मैंने डाल लिया है। अब चलते हैं सूरज देवता जी को जल अर्पित करने।
तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का फूल एक तोड़ के और जल में डाल लिया है, क्योंकि सूरज देवता जी को रेड कलर का फूल अर्पित करना चाहिए, तो वो मैंने ले लिया है। सदाबहार का छोटा सा ही पौधा लगा, उस पे 3-4 फ्लावर लगे हुए थे। जल चढ़ाते टाइम मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ और जल चढ़ा के अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। और ये आए हैं गोपाल जी के लिए फूल। तो आज फूल मैंने मार्केट से भी मंगवा लिए हैं, और वैसे मैं कभी-कभी मंगवा लेती हूँ फूल, क्योंकि गोपाल जी को फूल भी बहुत पसंद है, और वैसे भी अब तो फूल बंगला, चंदन यात्रा सब कुछ चल ही रहा है। तो ये गोपाल जी के लिए फूल, जो गुलाब के फूल आपको मैंने बताया ही कि मम्मी के घर से आते हैं। तो गोपाल जी को करा दिया जाए स्नान। तो स्नान की जो विधि मैं अपनाती हूँ, आप देखते रहो कैसे करती हूँ मैं। जो भी जितना मुझे आता है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोपाल जी के स्नान वाला जो पात्र है, उसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है और थोड़े से फूल अर्पित कर दिए जाएँ। तो अब मैं गोपाल जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि गोपाल जी स्नान कर लीजिए। तो स्नान कराते टाइम मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया ही कि मैं राम स्तुति का जो पाठ है वो बोलती रहती हूँ, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर मैंने गोपाल जी को सामने कर कर दिया आपको, कि अच्छे से दिखाई दे कि हमारे गोपाल जी स्नान करते टाइम भी कितने सुंदर लगते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव्य भय दारुणव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणा। तो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का हो गया है स्नान। अब इनको अच्छे से पोंछ लिया जाए और इनको इनके वस्त्र धारण करा दिए जाएं। तो ये है इनकी लंगोटी छोटी सी, क्योंकि ये गोपाल जी हमारे बहुत छोटे से हैं। तो इनको इनकी लंगोटी पहना दी जाए और विराजमान कर दिया जाए इनकी चारपाई पे। और अब बड़े गोपाल जी को भी अच्छे से पोंछ के तो पहना देती हूँ मैं इनकी ड्रेस। पर मैं सोच रही थी ड्रेस पहनाऊँ, पर मुझे ये ड्रेस से ज़्यादा अच्छे पैंटी और बनियान में लगते हैं, तो इनको मैं पैंटी और बनियान ही पहनाऊँगी, क्योंकि आज इतनी ठंड नहीं है, गर्मी ही है आज तो। और अब गोपाल जी का कर दिया जाए श्रृंगार, जो कि उनको बहुत प्रिय है, चंदन श्रृंगार। तो चंदन श्रृंगार कर दिया मैंने, और ये जो गोपाल जी के चरणों पे लगा के जो भी चंदन बच जाता है मेरे हाथ पे, वो मैं गोपाल जी के चरणों पे लगा के और अपने लगा लेती हूँ। और ये पहना दी जाए गोपाल जी को माला। और गोपाल जी का श्रृंगार करते टाइम कभी भी चुप होके नहीं करना चाहिए, कोई भी मंत्र जाप करते रहो जो भी आपको आता हो गोपाल जी का, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना बोल के ही आप गोपाल जी का श्रृंगार कर दीजिए। तो ये अब मैंने जोत भी जगा ली है, और मंदिर में सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित कर दूंगी मैं। और यहाँ पर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, इनको भी फूल दे दिए जाएं। तो गोपाल जी हमारे तैयार होके विराजमान हो गए हैं, और इनको मैंने इनकी बांसुरी भी दे दी है और तुलसी पत्र भी दे दिया है, गोपाल जी को अर्पण कर दिया है। और यहाँ पर बस इनको मैं अब लगाऊंगी भोग। और हमारे गोपाल जी रोज़ की तरह इतने सुंदर लग रहे हैं आज भी। अगर आपको भी लग रहे हो सुंदर गोपाल जी, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब तुलसी माता जी की पूजा, तो सुबह के टाइम मैं खाली धूप बत्ती जगाती हूँ तुलसी माता में, और ये जो गोपाल जी को स्नान कराया हुआ जल है यही मैं अर्पण करूँगी तुलसी माता जी को। तो यहाँ पर मैं तुलसी माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमोस्तुते, ताकि माता तुलसी भी हमारी प्रसन्न रहे और हमेशा हरी भरी रहे। क्योंकि गोपाल जी को भोग लगाना होता है, तो तुलसी माता के बिना गोपाल जी भी अधूरे हैं। तो ये देखिए हमारी तुलसी माता, नीचे छोटे छोटे आप देख पा रहे होंगे मिट्टी में भी तुलसी के पौधे और ग्रो हो रहे हैं। तो ये हमारे तुलसी माता हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए माता के। अगर हम गोपाल जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, अगर तुलसी माता की नहीं करते तो वो पूजा हमारी अधूरी है। तो इसीलिए तुलसी माता जी को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, पूजा उनकी करनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे थे पौधे, तो जो मंदिर में मैं फूल अर्पित करती हूँ गोपाल जी को, जो फूल अर्पित करती हूँ वो तोड़ के इसी क्यारी में डाल देती हूँ, और ये फिर से ग्रो हो जाते हैं। और अब मैं कर रही हूँ भगवत गीता का पाठ। और सुबह के टाइम जो भी मैं पूजा पाठ करती हूँ वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है, पर जो भी पाठ या मंत्र जाप करती हूँ अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी।
तो आप करिए बिहारी जी के दर्शन। ये छोटे वाले जो लड्डू गोपाल हैं इनको मैं बिहारी जी कहती हूँ और जो बड़े वाले हैं इनको कृष्ण जी कहती हूँ। तो है तो वैसे एक ही हैं, पर ये हमारे भाव होते हैं कि हम गोपाल जी का नाम रख देते हैं कि ये छोटे गोपाल जी का नाम ये होगा बिहारी जी, या बड़े का होगा कृष्ण जी। तो बस ऐसे ही अपने भाव होते हैं हमारे। और आप कर लीजिए मंदिर के दर्शन। और गोपाल जी के लिए और फूल आ गए हैं, तो ये गोपाल जी को दे दिया जाए और बाकी के फूल जो हैं वो कल देंगे, क्योंकि आज काफ़ी हो गए हैं, कल के लिए भी चाहिए। तो ये है आज का गोपाल जी का भोग। तो आज फ्रूट में है चीकू और दूध। और भोग लगाते समय मैं गोपाल जी को बस यही प्रार्थना बोलती हूँ, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ। तो बस ये वाला ही बोलती हूँ मैं भोग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को।